धूमधाम से मनाया गया ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति में 6 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने कहा, स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में। ग्राम प्रधान सहित 5 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत। राइज एंड एक्ट के तहत राष्ट्रीय एकता, शांति एवं न्याय विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। तेज बने सफाई कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष। पितृपक्ष प्रतिपदा 30 सितंबर को। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। और सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद उल मिलादुल नबी रविवार को पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर कस्बों तथा ग्रामीण अंचलों तक गाजे बाजे के साथ मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। जुलूस में शामिल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उत्साहित नजर आए। मुस्लिम घरों में मीठे पकवान बने तथा एक दूसरे में बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर नगर के छावनी, जमालपुर, खिरिया टोला, चिकटोली, कसेरा टोली, पवरिया टोला, हथिसार मोहल्ला, रायनी मोहल्ला, साहबगंज के अलावा निकटवर्ती बलोचहा, सहरौना, मनसा छापर, जोगी छपरा, नंदलाल छपरा आदि गांवों में भी धूमधाम से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। पडरौना नगर के लगभग सभी मस्जिदों के पेशे इमाम अपने अपने क्षेत्र के जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। कुछ युवा सजाए गए घोड़ों पर सवार थे, तो हथिसार मोहल्ले के युवाओं ने तिरंगा, मक्का मदीना की फूल पत्तियों से सजाई गई झांकी आदि भी निकाली। जुलूस के साथ चल रहे युवाओं ने अपने हाथों में हरे रंग के इस्लामी परचम ले रखे थे, जिसके द्वारा जोश खरोश के साथ इस्लामी नारे खुशी पूर्वक लगाए जा रहे थे। जुलूस नगर के सुभाष चौक से होकर कोतवाली रोड, तिलक चौक, साहबगंज मोहल्ला होते हुए बावली चौक तक पहुंचा, जहां उसका समापन हुआ। फिर वहां से लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इस अवसर पर विभिन्न लोगों और समाज सेवियों के द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्टॉल लगाकर जुलूस में शामिल लोगों को जलपान कराया गया। इस क्रम में स्थानीय थाने के मिश्रौली गांव में भी मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर छावनी मदीना मस्जिद के पेशे इमाम कारी यूसुफ मिसबाही, जामा मस्जिद के पेशे इमाम मुफ्ती रजाउल मुस्तफ़ा, मुगलपुरा मस्जिद के पेश इमाम कारी जौहर अली के अलावा हैदर अली रायनी, कैमुद्दीन हैदरी, एडवोकेट जहरुल हसन, शाकिर अली, परवेज खान, डॉक्टर के खान, कैसर जमाल टीटू, निसार अहमद, शकीरुल्लाह अंसारी, तौहीद अली, गुड्डू अंसारी, सैफलारी, जमालुद्दीन अंसारी, पूर्व मंत्री जावेद इकबाल ने शामिल होकर सभी को पर्व की मुबारकबाद दी। जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के साथ ईद मिलाद उल नबी बारावफात त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून, सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बारावफात त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोतवाली पडरौना क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही इस अवसर पर सभी से मुलाकात कर बारावफात की मुबारकबाद भी दी गई। जिलाधिकारी ने इस त्यौहार को जनपदवासियों को पारस्परिक प्रेम तथा सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। जिलाधिकारी ने बारावफात पर्व को लेकर सभी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया था। जब पूरे जनपद में ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा था, इसी बीच कसिया थाना क्षेत्र के गोला बाजार मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के ऊपर ईंट पत्थर चलाने तथा हथियार लगाने का आरोप लगाया तथा उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को तुरंत अपने नियंत्रण में लिया और शांति व्यवस्था बहाल की। इस संदर्भ में 6 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया तथा उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने अपना बयान जारी करते हुए बताया कि मौके पर सभी आला अधिकारी मौजूद हैं तथा माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। तमकुही राय थाने के ग्राम बसजिला बुजुर्ग में पीड़ित के पिता के तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 5 ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार पश्चिमी चंपारण थाना बथुवरिया के गांव पिपरा भट्टई निवासी राजकुमार शाह ने तहरीर में कहा कि 4.5 माह पूर्व मई में पुत्री कृतिका कुमारी का विवाह 3 लाख नगद रुपए सहित सोने का चैन, सोने की 2 अंगूठी, अन्य दहेज का सामान देकर तरियासुयान थाने के गांव बसजिला बुजुर्ग निवासी प्रिंस गुप्ता पुत्र मन्नू गुप्ता के साथ किया था।
शादी के 1 माह बाद से मेरी लड़की को पति सहित सास कांति देवी, ससुर मुन्नू गुप्ता, ननद प्रतिमा देवी, देवर बिरजन गुप्ता प्रताड़ित करने लगे। लड़की के द्वारा दी गई सूचना पर मेरे द्वारा अनेकों बार सुलह समझौता कराया गया, लेकिन मेरी लड़की का उत्पीड़न और बढ़ गया। सभी और दहेज लाने की बात लेकर उसे कोसते रहते थे और बेल्ट आदि से पीटकर भूखे प्यासे कमरे में बंद कर देते थे। बढ़ते विवाद और किसी अनहोनी की आशंका से लड़की को ले जाने के लिए हम गांव में पहुंचे। दहेज वापसी और संबंध विच्छेद की बात कहे तो गांव के प्रधान लालमन यादव मौके पर आए और गाली गुप्ता सहित जान से मारने की धमकी दी। इस स्थिति में लड़की पुनः ससुराल आने को तैयार नहीं है। प्रकरण में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के केशवर इंटरमीडिएट कॉलेज बनवारी टोला के परिसर में राइज एंड एक्ट के तहत राष्ट्रीय एकता, शांति तथा न्याय विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही जागरूकता रैली निकालकर विभिन्नता में एकता का संदेश दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पुरंदर प्रताप यादव ने कहा कि अपना देश एक ऐसे बगीचे की तरह है जहां तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग किस्म के फूल तथा फल हैं। ठीक इसी तरह से देश की 140 करोड़ जनता अलग अलग धर्मों, समुदाय, जाति, वर्ग की है और यही विभिन्नता हमारी ताकत है। भारतीय संविधान ने सबको जीने, रहने, काम, शिक्षा का अधिकार दिया है। देश की संस्कृति, परंपरा, संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए हमें सजग रहना होगा। कमलेश भारती ने कहा कि लोकतंत्र लोक की आत्मा होती है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि सदियों से हमारी संस्कृति मेलजुल की रही है। समतामूलक समाज का सपना आज़ादी के आंदोलन के दौरान परवान चढ़ा था और देश नफरत, गैर बराबरी और बाजारवाद के खिलाफ स्वामी विवेकानंद, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर सहित शिक्षित वर्ग के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था और सबने सुखी, संपन्न, आज़ाद भारत का सपना देखा था और यही सपना आज साकार भी हो रहा है। शिक्षक शेषनाथ यादव ने कहा कि हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश विश्व को देता रहा है। सदियों से स्थापित भारत के विश्व गुरु की पहचान और राष्ट्रवाद को कायम रखने के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण को आगे आना होगा। संचालन आयोजक हृदयानंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर देवेंद्र प्रताप यादव, जय सिंह प्रसाद, कन्हैया वर्मा, मनोज भारती, गिरधर गोपाल, अमरजीत यादव, जगतराज, अंबालिका यादव, शाश्मा पटेल, मुन्नी देवी सहित अन्य छात्र छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित रहे। तरिया लच्छीराम के पूर्व प्रधान तेज कुमार प्रजापति को सफाई कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार जनपद के रविंद्र नगर स्थित बुद्धा पार्क में जिलाध्यक्ष प्रमोद गौड़ की अध्यक्षता में तेज प्रजापति को निर्विरोध रूप से जिला उपाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष संघ को संगठित रखते हुए संघ हित की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस संदर्भ में तेज प्रजापति ने बताया कि संघ ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, मैं उत्सुक हूं। कर्मचारी मित्र लगातार बधाई संदेश दे रहे हैं, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पितृपक्ष प्रतिपदा 30 सितंबर को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार पितृपक्ष 30 सितंबर शनिवार को आरंभ होगा। यह पुनीत पक्ष इस वर्ष शनिवार से आरंभ हो रहा है। उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से ही पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। यदर्थ उसी दिन से पितृ तर्पण तथा पिंड दानादि कार्य आरंभ हो जाएगा। पितृ विसर्जन 14 अक्टूबर को है। दुधई विकासखंड के ग्राम पंचायत दुमही के राजस्व ग्राम बंगरा राम बक्स राय में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के सम्मान में कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार की देर शाम आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्री राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है। हम सभी को संगठित होकर अपने बूथ की मजबूती के लिए प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर जितेंद्र शुक्ल, मनोज गुप्ता, मनीष राय, त्रिपुरेश राय, रामप्रीत प्रसाद, संतोष शुक्ल, छोटेलाल कुशवाहा, सुरेंद्र गुप्ता, राम बच्चन, मनोज तिवारी आदि मौजूद रहे। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बगरहा गांव निवासी विकास गुप्ता पुत्र गुड्डू गुप्ता उम्र 18 वर्ष 19 सितंबर दिन मंगलवार की सुबह अपने परिजनों से 9 बजे के करीब विद्यालय जाने की बात कहकर घर से निकला और मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। गोरखपुर के एक निजी चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार को शाम तक नारायणी नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। धूमधाम से मनाया गया ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा।
दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति में 6 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने कहा, स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में। ग्राम प्रधान सहित 5 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत। राइज एंड एक्ट के तहत राष्ट्रीय एकता, शांति तथा न्याय विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। तेज बने सफाई कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष। पितृपक्ष प्रतिपदा 30 सितंबर को। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम। और सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।